जी आज पढ़ेंगे हम टैक्सेशन या जीएसटी आप कह सकते हैं। तो टैक्सेशन बेसिकली क्या होता है आपका? टैक्सेशन का मतलब जो मेन सोर्स है गवर्नमेंट का रेवेन्यू या इनकम का, आप कह सकते हैं मेन इनकम का सोर्स गवर्नमेंट का क्या है किसी भी कंट्री में, जो आप टैक्स कलेक्ट करती है गवर्नमेंट। अब टैक्स जो गवर्नमेंट कलेक्ट करती है उसको यूज किस तरीके से करती है, या टैक्स हम क्यों देते हैं गवर्नमेंट को। टैक्स का मतलब जैसे जितनी भी आप पब्लिक सर्विसेज यूज करते हैं, जैसे वाटर सप्लाई हो गया, रोड्स हो गए, डैम्स हो गए, तो ये सब जो होता है आपकी फैसिलिटी, जो पब्लिक सर्विसेज गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, वो आपको किसके द्वारा करती है? वो जो गवर्नमेंट जितना भी टैक्स कलेक्ट करती है वो सारा आपको किसके थ्रू देती है? वो आपको इन पब्लिक सर्विस थ्रू में, ये पब्लिक सर्विसेज में यूज करती है इस पैसे को। यानी जनता का पैसा जनता के लिए ही यूज किया जाता है, आम पब्लिक के लिए यूज करा जाता है। तो अब इसी के अंदर हम पढ़ेंगे कि टैक्स आपका कितने तरीके का होता है। बेसिकली टैक्स आपके दो टाइप के होते हैं जो ब्रॉड होते हैं आपका। पहला होता है आपका डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स जैसे कि नाम से ही क्लियर है, यानी जो पर्सन इसको पे करता है डायरेक्टली उसी पर लगता है। जैसे कि एग्जांपल हो गया इनकम टैक्स, यानी जिस पर्सन की इनकम पे टैक्स लग रहा है डायरेक्ट वही पे करेगा, जिसकी प्रॉपर्टी पे टैक्स लग रहा है वही। या वेल्थ टैक्स, ये तीनों इसी कैटेगरी में आते हैं आपके। यानी जिस पर ये टैक्स लगा, डायरेक्ट टैक्स लगा, वो डायरेक्टली गवर्नमेंट को सीधा पे करेगा, बीच में कोई मीडिएटर नहीं होगा। इनडायरेक्ट टैक्स यानी आप जिसको इनडायरेक्टली, यानी बीच में आपके मीडिएटर भी होंगे आपके, तो वो आपका क्या हो गया? इनडायरेक्ट टैक्स। यानी फाइनली जो उस पर्सन इस चीज को यूज करेगा, फाइनल कंज्यूमर होगा, सारा टैक्स का बर्डन उस पर शिफ्ट होगा, वो आपका क्या हो गया? इनडायरेक्ट टैक्स। जैसे कि एग्जांपल जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जो टैक्स आपका लगता है गुड्स और सर्विसेज पे उसको कहते हैं जीएसटी। वो आपका किसका एग्जांपल हो गया? इनडायरेक्ट टैक्स का। अब किस तरीके से होगा वो हम एक एग्जांपल में देखते हैं। देखिए दो तरीके के टैक्स बताए मैंने, एक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में एक एग्जांपल दिया हमने इनकम टैक्स, डायरेक्ट टैक्स है। जीएसटी मेरा क्या है? इनडायरेक्ट। कैसे? गवर्नमेंट ने एक टैक्स पेयर है, इसकी इनकम है, उसकी इनकम पे डायरेक्ट इनकम टैक्स लगाया, तो इसने डायरेक्टली गवर्नमेंट को ये पैसा दिया टैक्स का, तो ये क्या हो गया? डायरेक्ट टैक्स। इनकम टैक्स इज अ डायरेक्ट टैक्स। जीएसटी में क्या हुआ? गवर्नमेंट ने क्या करा यहाँ पर जो रिटेलर और मैन्युफैक्चर है, ठीक है, वो क्या कहेगा? आगे मैन्युफैक्चर ने क्या करा? आगे रिटेलर को सेल किया, रिटेलर से टैक्स कलेक्ट करा, रिटेलर ने आगे फाइनल कंज्यूमर को सेल किया, कंज्यूमर से टैक्स कलेक्ट करा। इस तरीके से ये अलग अलग लेवल में कलेक्ट होकर फाइनली यहाँ से यहाँ पर आया टैक्स आपका। यानी फाइनल कंज्यूमर से आया रिटेलर और मैन्युफैक्चर के पास, फिर उनसे गया गवर्नमेंट के पास। यानी एक चेन सिस्टम जहां पर आ गया, वो आपका क्या हो गया? इनडायरेक्ट। इनडायरेक्टली गवर्नमेंट के पास ना जाके वो इनडायरेक्टली जा रहा है, तो आपका हो गया इनडायरेक्ट टैक्स। इसमें आपके आ गया मैन्युफैक्चरर और रिटेलर। आपका मैन्युफैक्चर कलेक्ट करेगा किससे? रिटेलर से। रिटेलर किससे कलेक्ट करेगा? ये जो फाइनल टैक्स पेयर या आपका लास्ट कंज्यूमर हो गया, यूजर हो गया, कंज्यूमर से। तो फिर उसके बाद वो जाएगा गवर्नमेंट के पास। इतना समझ गए होंगे। अब इसी में आपका आएगा जीएसटी। जीएसटी की फुल फॉर्म आपका, जीएसटी को सभी ने सुना होगा नाम। जीएसटी की फुल फॉर्म होती है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। यानी जो टैक्स आपका इम्पोज होता है, लगता है गुड्स और सर्विसेज पे, वो हो गया आपका जीएसटी। जीएसटी कैसा टैक्स है? अभी आपको मैंने बताया इनडायरेक्ट टैक्स। क्योंकि ये आपका कब आया? ये पार्लियामेंट में पास हुआ जीएसटी का जो आपका एक्ट है 29 मार्च 2017 को, और ये कब से इम्प्लीमेंट हुआ? 1 जुलाई 2017 से इम्प्लीमेंट हुआ। ये किस तरीके का टैक्स है? जीएसटी आपका मल्टी स्टेज है, डेस्टिनेशन बेस्ड है और वैल्यू एडिशन। ये किस तरीके से है मल्टी स्टेज, वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए गुड्स एंड सर्विसेज इनडायरेक्ट टैक्स है, जो कि किस पे लगता है? गुड्स पे या सर्विसेज पे। मल्टी स्टेज का मतलब क्या हुआ? अलग अलग स्टेज पे लगता है, तो इसको मल्टी स्टेज करते हैं कि काफी स्टेजेस पे आके, कि फर्स्ट कैटेगरी पे लगा, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, यानी इसके लेवल्स हो गए टैक्स के अलग अलग लेवल पे। फाइनली गवर्नमेंट के पास इतना कई लेवल पे जाने के बाद, कई पर्सन से मूव करने के बाद ये टैक्स पहुंचा, तो इसको मल्टी स्टेज कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हो कि परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। जो मैन्युफैक्चरर है गुड का, उसने गुड्स खरीदी, ठीक है, फिर अब उसने उसका प्रोडक्ट बनाया और किसको सेल कर दिया? इसने सेल टू होलसेलर। अब यहाँ पर क्या करा इसने जिसको सेल किया उससे उससे टैक्स ले लिया, मैन्युफैक्चर ने ले लिया। होलसेलर ने किसको सेल किया? ये रिटेलर को। इसने रिटेलर से टैक्स ले लिया, प्लस उसका अमाउंट ले लिया जितने की गुड्स सोल्ड करी।
उसके बाद इसने फाइनल कंज्यूमर को सोल्ड करा, इसने कंज्यूमर से गुड्स का अमाउंट, अपना प्रॉफिट मार्जिन, खर्चे सब लेकर उस पर टैक्स लगा, यानी मल्टी स्टेज पर आपका अलग अलग टैक्स कलेक्ट हुआ, फिर वो फाइनली गवर्नमेंट तक पहुंचा। इसको क्या कहेंगे? मल्टी स्टेज। इतना समझ गए होंगे आप। नेक्स्ट इसी के अंदर क्या आता है आपका? वैल्यू एडिशन। इसकी डेफिनेशन में था मल्टी स्टेज, यानी कई स्टेजेस पे जाकर, कई लोगों तक जाकर फाइनली गवर्नमेंट के पास पहुंचता है, इसको मल्टी स्टेज कहते हैं। वैल्यू एडिशन यानी वैल्यू में एडेड वैल्यू होती है जो हमारी गुड्स की, उसमें एडिशन होता चला जाता है, इसको कहते हैं वैल्यू एडिशन। वैल्यू एडिट हो जाती है आपकी फाइनल। देखो मैन्युफैक्चरर ने क्या करा, 1000 रुपए की चीज पे 18% जीएसटी के साथ किसको दिया? डिस्ट्रीब्यूटर को, यानी 1180 का दिया। अब इसने क्या करा, 1000 रुपए की चीज को अपने खर्चे जोड़ के, प्रॉफिट मार्जिन जोड़ के कितने में सेल करा? 1100 में करा। डिस्ट्रीब्यूटर ने किसको? होलसेलर को, प्लस 18% जीएसटी, यानी 1298 हो गया। 18% जीएसटी इसने कलेक्ट करा। अब यहाँ पर होलसेलर ने उस 1100 वाली चीज को कितने में अपना खर्चा और प्रॉफिट मार्जिन जोड़ के 1200 में जोड़ा, सेल किया, प्लस 18% जीएसटी, इतना अमाउंट बन गया विद जीएसटी। और फाइनली आपका ये किसके पास? यहाँ पर होलसेलर ने रिटेलर को दिया, और रिटेलर ने फाइनल कंज्यूमर। रिटेलर ने क्या करा, 1200 की चीज को 1300 में अपना खर्चा और मार्जिन जोड़कर 18% जीएसटी लाके फाइनल कंज्यूमर को दे दिया, यानी सारा फाइनल बर्डन कहाँ शिफ्ट हो गया? यहाँ पर कंज्यूमर ने। मैन्युफैक्चरर ने लिया डिस्ट्रीब्यूटर से, फिर होलसेलर ने लिया डिस्ट्रीब्यूटर से, रिटेलर ने लिया होलसेलर से, और यहाँ पर कंज्यूमर ने फाइनली लिया, यानी आपकी वैल्यू ऐड होती चली गई। 1000 रुपए की चीज पे 18% जीएसटी लगा, 180 लगा, फिर दूसरे लेवल पे यहाँ पर और जीएसटी लगा, 198 रुपए लगा, फिर 1200 रुपए पे जीएसटी लगा, यहाँ पर 216 रुपए जीएसटी लगा, लेकिन फाइनली इन सब का जीएसटी ऐड होके, ये वैल्यू ऐड होके गवर्नमेंट के पास पहुंच जाएगी। इतना क्लियर है? इतना समझ गए होंगे आप। डेस्टिनेशन बेस्ड का मतलब क्या होता है? थर्ड पॉइंट होता है आपका जीएसटी कैसा टैक्स है? डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन यानी जहां पर ट्रांजेक्शन हुई है उसके अकॉर्डिंग इसमें टैक्स आपका लगता है। देखिए इसमें एग्जांपल दिया हुआ है कि हमने गुड्स मैन्युफैक्चर करी महाराष्ट्र में, यानी मैन्युफैक्चरर कहाँ का? महाराष्ट्र में प्रोडक्शन हुआ, और गुड्स हमने फाइनली कंज्यूमर को कहाँ सोल्ड करी? कर्नाटका में। तो ये ट्रांजेक्शन कहाँ हुई है हमारी? सेल कहाँ हुई है हमारी? कर्नाटका में। तो फाइनल कंजप्शन इसका यूज कहाँ पर हुआ? कर्नाटका में। तो जीएसटी का पॉइंट ऑफ कंजप्शन यानी वो डेस्टिनेशन जिस जगह पे फाइनली इसको सेल किया गया वही इसका क्या है? डेस्टिनेशन। तो एंटायर टैक्स रेवेन्यू, पूरा का पूरा टैक्स रेवेन्यू कहाँ पर जाएगा? कर्नाटका के पास। कर्नाटका एंड नॉट महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के पास नहीं, जहां पर ये सेल हुआ है वहां पर। इतना क्लियर है? यानी डेस्टिनेशन इसका मेन प्लेस कहाँ हो गया? जहां सेल हुआ प्रोडक्ट, महाराष्ट्र। अब इसके 4 कंपोनेंट्स होते हैं, पार्ट्स होते हैं जीएसटी के। कौन कौन से? हो गया जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सेंट्रल जीएसटी लगाता है, यानी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। स्टेट जो लगाता है, स्टेट के पास जाता है स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी अपना सेंट्रल गवर्नमेंट। यूटी जीएसटी यानी यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित जो प्रदेश है, जैसे पौंडीचेरी हो गया, दमन एंड दीव हो गया, जम्मू एंड कश्मीर, यानी इन सारे स्टेट को हम क्या कहते हैं? एक जो आपके यूनियन टेरिटरी, उनमें जो टैक्स लगता है उसको यूटी जीएसटी कॉल किया जाता है। बेसिकली आपकी 2 तरीके की ट्रांजेक्शन होती है। कौन कौन सी होती है? एक होती है आपकी इंट्रास्टेट। इंट्रास्टेट मतलब विद इन स्टेट, कि हरियाणा का ही बायर है और हरियाणा का ही सेलर है, तो क्या होगी? इंट्रास्टेट। एक होती है आपकी इंटरस्टेट। इंटरस्टेट का मतलब वन स्टेट टू अनदर, एक स्टेट से आपने दूसरे स्टेट में क्या करा? वन स्टेट टू अनदर स्टेट। बायर अलग स्टेट का है और सेलर आपका अलग स्टेट का है, तो आपकी इंटरस्टेट। यानी हरियाणा से ही हरियाणा में सेल परचेज की एंट्री हो रही है, बायर और सेलर दोनों एक ही स्टेट के, तो आपका जो टैक्स लगेगा वो क्या लगेगा? सीजीएसटी और एसजीएसटी। मान लीजिए मैंने गुड्स बेची, 1000 रुपए की गुड्स बेची, जिसपे हरियाणा का ही बायर है, हरियाणा का ही सेलर, तो कौन सा टैक्स लगेगा? सीजीएसटी और एसजीएसटी लगा उस पर 18%, इसमें से आधा 9% सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा, जिसको सीजीएसटी कहते हैं।
और ये स्टेट गवर्नमेंट के पास, और ये विल बी शेयर टू सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ। यानी आपका ये आधा आधा दो पार्ट में डिवाइड होगा, यानी 18% का आधा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास और आधा 9% जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट और 9% स्टेट गवर्नमेंट। इतना समझ गए। अब यही ट्रांजेक्शन यदि किसी यूनियन टेरिटरी में होती, मान लीजिए ये ट्रांजेक्शन हुई मेरी पौंडीचेरी में, तो पौंडीचेरी से पौंडीचेरी में ही बायर और सेलर दोनों एक ही स्टेट के, तो टैक्स तो मेरा लोकल ही होगी, मेरी जो ट्रांजेक्शन होगी इंट्रा स्टेट होगी, सेम स्टेट के अंदर हो गई। बट वो यूनियन टेरिटरी है तो एसजीएसटी की जगह वहां पर क्या लग जाएगा, 18% जीएसटी लगी तो उसका आधा यानी 9% तो जाएगा सीजीएसटी में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, और 9% जाएगा यूनियन टेरिटरी, यानी जिस यूनियन टेरिटरी यानी पौंडीचेरी में ट्रांजेक्शन हुई वहां पर आपका यूटीजीएसटी। अब इसी में आता है आपका आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। क्या होता है, जैसे मान लीजिए पंजाब की एक बायर है, अपना सेलर है पंजाब का, और जो बायर है वो है दिल्ली का, यानी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांजेक्शन हो रही है, तो आपका टैक्स कौन सा लगेगा, आईजीएसटी। ठीक है, ये हो गया आपका इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अगर आप किसी दूसरी कंट्री से इंपोर्ट कर रहे तो उस कंडीशन में भी कौन सा टैक्स लगेगा, आपका आईजीएसटी। तो ये टैक्स कलेक्टेड, ये शेयर होगा सेंटर, यानी आपका पूरा का पूरा ये सेंटर और स्टेट के बीच में शेयर होगा। इतना क्लियर है। एक स्टेट से दूसरे स्टेट की ट्रांजेक्शन में आईजीएसटी, और आपने इंपोर्ट करा किसी दूसरी कंट्री से मटेरियल या तो भी आईजीएसटी। अब यहाँ पर इसको समझते हैं एक एग्जाम्पल के रूप। देखिएगा ये एग्जाम्पल कि एक डीलर है गुजरात का जिसने गुड्स सोल्ड करी किसको, पंजाब, यानी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांजेक्शन हुई, तो कौन सा टैक्स लगेगा मेरा, आईजीएसटी टैक्स लगेगा। 50,000 की चीज पे कितनी परसेंट जीएसटी लगी, 18%, पूरा का पूरा किस में चला गया, आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो ये 9,000 रुपए जो हमारे पास जो टैक्स के हुए वो किसके पास गए, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। पूरा का पूरा रेवेन्यू सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चला गया। अब डीलर इन गुजरात सेल्स गुड्स टू अ कंज्यूमर इन गुजरात। अब यहाँ पर गुजरात का जो डीलर है उसने गुजरात में ही इस प्रोडक्ट को सेल करा, सेम स्टेट के अंदर, और जीएसटी कितने, यानी 50,000 की चीज को 12% जीएसटी लगाकर सेल किया। तो विद इन सेम स्टेट हो गया कि बायर और सेलर एक ही स्टेट पे, तो कौन सा टैक्स लगेगा आपका, लोकल टैक्स कौन सा हो गया, सीजीएसटी और एसजीएसटी, यानी 12% का आधा सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा, और आधा उस स्टेट गवर्नमेंट यानी गुजरात की गवर्नमेंट के पास जाएगा। ठीक है, इतना समझ गए होंगे। अब इसी में हमारा द डीलर हैज टू कलेक्ट 6,000 एज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स और ₹3,000 विल बी गो टू द सेल। इसी एग्जांपल को बताया है कि 50,000 का 12% निकालोगे तो 6,000 निकला टोटल। 6,000 का आधा यानी आपका 6% सेंट्रल गवर्नमेंट के पास गया 3,000, और 6% एसजीएसटी का वो किसके पास गया, गुजरात गवर्नमेंट के पास। अब इसी को हम समझते हैं एक चार्ट के थ्रू, किस तरीके से, देखिए सबसे पहले मैंने किसी फॉरेन कंट्री से इस मटेरियल को इंपोर्ट करा, तो आप फॉरेन कंट्री से इंपोर्ट कर रहे हो आप मटेरियल, तो कौन सा टैक्स लगेगा, आईजीएसटी। मान लीजिए मैंने इस पर 18,000 रुपए की चीज खरीदी, 18% जीएसटी देखा तो दिया, और इतने का मेरे को प्रोडक्ट बना पड़ा, मैं ले आई। तो जिस स्टेट में मैं इसको लेकर आई तो मैंने उसे लोकली सेल करा। मान लीजिए मैं गुजरात की हूँ, मैंने ये दूसरी कंट्री से, मैंने ये अमेरिका से ये क्या कर लिया, इंपोर्ट कर लिया मटेरियल, तो अमेरिका को मैंने 18% जीएसटी पे कर दिया, प्लस गुड्स का जो भी कॉस्ट है वो दे दी। अब मेरे स्टेट में यहाँ पर आया गुजरात में मैंने गुजरात के अंदर इस प्रोडक्ट को सेल किया, तो सेम मैं तो होगी सेलर, और जो बायर है वो भी गुजरात का, तो यानी उसी प्रोडक्ट पे मैंने जो टैक्स लगेगा, जीएसटी लगा मान लो 18%, तो उसका आधा 9% जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, और 9% जाएगा उस स्टेट की गवर्नमेंट को जहाँ ट्रांजेक्शन ही गुजरात में। अब मैंने ये दूसरे स्टेट में सेल कर दिया, गुजरात से मैंने सेल कर दिया कहाँ पे, पंजाब में। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सेल कर रहे हो तो कौन सा टैक्स लगेगा, आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अब जब ये पंजाब में आ गया तो पंजाब का जो बायर था जिसने यहाँ से खरीदा गुजरात से, उसने किसी को सेल किया पंजाब के अंदर जितनी भी पार्टी से, तो पंजाब से पंजाब में ट्रांजेक्शन हो रही है, तो उस पर आपका क्या लगेगा, 18% जीएसटी लगा, तो आप 9% गया सेंट्रल गवर्नमेंट के पास और 9% गया स्टेट गवर्नमेंट के पास। इतना समझ गए। अब स्टेट ने क्या करा, इसने ये सोल्ड कर दिया एक यूनियन टेरिटरी को,
यूनियन टेरिटरी यानी दूसरे स्टेट में चला गया, ये आपका यूनियन टेरिटरी नहीं है पंजाब। यूनियन टेरिटरी वाले यानी केंद्र शासित प्रदेश को कर दिया, तो यहाँ पर एक स्टेट से दूसरी स्टेट में गई गुड्स, तो कौन सा टैक्स लगा, आईजीएसटी लगा। यानी यहाँ पर यूटी जीएसटी, जिस यूनियन टेरिटरी ने इसको खरीदा उसने आईजीएसटी देके इसको खरीदा, गुड्स की कॉस्ट प्लस आईजीएसटी। अब इसने फाइनली किसी दूसरी कंट्री को सोल्ड कर, तो अब ये यूनियन टेरिटरी के अंदर ही लोकल, मान लीजिए यूनियन टेरिटरी का नाम है जम्मू एंड कश्मीर में सेल करा पंजाब से, तो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर आपका गुड्स पे लगा जीएसटी, जम्मू में ही सेल परचेज की एंट्री आप कर रहे हैं, यानी जो बायर है उसने वहीं सेल करा अपने ही स्टेट के अंदर, तो आपका टैक्स कौन सा लगेगा, लोकल है ट्रांजेक्शन, यानी लोकल विद इन सेम स्टेट है तो इंट्रा स्टेट है सीजीएसटी, और यूटी यानी एसजीएसटी की जगह क्या आ जाएगा, यूटी जीएसटी, क्योंकि ये यूनियन टेरिटरी में, यानी 18% जीएसटी लगा तो उस यूनियन टेरिटरी में उसका आधा 9% जाएगा और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास 9%। इतना समझ गए। यदि आप किसी फॉरेन टेरिटरी में ही इसको फाइनली सेल करते तो कौन सा टैक्स लगेगा, आईजीएसटी। इतना समझ गए होंगे, तो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि आपका जीएसटी क्या होता है, इसके अंदर टाइप्स ऑफ टैक्स क्या होते हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटी जीएसटी एंड आईजीएसटी। थैंक यू।